आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ये हमारी क्लास 11th की सेट्स चैप्टर की सीरीज़ चल रही है। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, इसी तरह सेट्स में अगर ए और बी कोई दो सेट हैं तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी जैसे वहाँ पर क्या था एसोसिएटिव लॉ, 3+2+5 यानी 3+2 5+5 10 हो गया। ऐसे ही हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2+5 7, 3+7 बराबर 10। तो ये ऐसी सेट भी फॉलो करता है। दो सेट जो होते हैं उनका यूनियन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। अगर हम कोई एम्प्टी सेट ले लें और एक सेट ले लें तो उन दोनों का यूनियन होता है ए। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे यानी इसके और इसके एलिमेंट कंबाइन करके लिख देंगे, यूनियन का मतलब यही होता है, तो वही सेट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसे। और फाई जो होता है इसका यूनियन का आइडेंटिटी होता है। जहाँ भी आइडेंटिटी शब्द यूज़ हो मैथ में कहीं भी, तो आइडेंटिटी से मतलब ये होता है कि उस आइडेंटिटी से किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करने पर वही चीज़ आ जाती है। जैसे फाई के साथ ए का ऑपरेशन ए यूनियन किया तो ए आ गया। ऐसे यहाँ पर फाई के साथ, ये तो खैर अलग बात हो गई। जैसे हाँ देखो, ये इसके साथ ये इसका इंटरसेक्शन किया तो ये आ गया। तो ऐसे आइडेंटिटी होती है, वही चीज़ घूम कर आ जाती है। यानी a + 0 बराबर a होता है, तो 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। a × 1 बराबर a होता है, तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरीके से a यूनियन a बराबर a होता है। a में मान लो 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 होगा, सेम बराबर है ये, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3। कंबाइन करने पर 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। ऐसे यूनिवर्सल सेट है यू, और उसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। इस वाले लॉ को आइडेंपोटेंट लॉ कहते हैं, इसको लॉ ऑफ यूनियन यानी लॉ ऑफ यू कहते हैं। जैसे ए यूनियन बी को कैसे डिपिक्ट करेंगे, मतलब डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। ए सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों का यूनियन इस तरीके से आ जाएगा, ए के एलिमेंट बी के भी और जो कॉमन है वो भी। अब हमारे पास आती है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ही। ये सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती हैं। ये लॉ ऑफ फाई और यूनियन को यू को फॉलो करती हैं। यानी अगर फाई का इंटरसेक्शन इसके साथ ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ तो होगा, तो कुछ नहीं ही इन दोनों का कॉमन चीज़ आ गई। यानी इस खाली डिब्बा, भाई दूसरे डिब्बे में 1 2 3 4 है, कुछ भी भरा हुआ, तो इनमें कॉमन चीज़ क्या, खाली डिब्बा। ऐसे यूनियन और ए के बीच में इंटरसेक्शन ले तो क्या, यूनियन मतलब इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा। अब देखो यूनिवर्सल में क्या होता है, ये यूनिवर्सल बार बार यूनियन बोल देता हूँ, सॉरी उसके लिए। यू यूनिवर्सल सेट है, तो यू में तो सब कुछ आएगा, ए में कुछ हिस्सा आएगा यूनिवर्सल सेट का, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, वो कुछ हिस्सा यानी ए। अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए में कुछ था, इसमें भी कुछ था, सेम चीज़, तो सेम चीज़ वही आ जाएगी। इसे आइडेंपोटेंट लॉ कहते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में दोनों में सेम है, गौर से देखें तो। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ये दोनों का कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि अगर बी यूनियन सी हो रहा है और बाद में उनका कंबाइंड इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ब्रैकेट लगाएंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज़ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, यानी इन दोनों के ऊपर बट गया ये। इसको अगर आपसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है ये डिपिक्ट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज़ और देख लेते हैं हम, क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए से तो बिलोंग करते हैं, बी से नहीं। तो इसको डिपिक्ट इस तरीके से करते हैं। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर लें, ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 3 4 5, तो ए माइनस बी क्या आएगा, जो ए में एलिमेंट है पर लेकिन बी में नहीं है,
यानी 3 बी में था, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1,2। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इतना ही रखते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा।